आगरा के सिकंदरा से आज लाइव। एक्चुअली मुग़ल वंश का जो मेन प्रभाव रहा है वो आगरा पे काफ़ी वर्चस्व रहा है और काफ़ी यहाँ की इमारतें, ताजमहल, सिकंदरा इत्यादि सब मुग़ल वंश की ही समय बनाई गई थी, निर्मित की गई थी। तो मुग़ल वंश की स्थापना 1526 में हुई थी। 1526 से पहले यहाँ गुलाम वंश का शासन था। गुलाम वंश मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के चौहान जी की जो भी युद्ध हुआ था, द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में, उसके बाद गुलाम वंश की यहाँ स्थापना हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के थ्रू। उसके बाद गुलाम वंश चला 1526 तक। 1526 में मुग़ल वंश की स्थापना हुई और मुग़ल वंश का स्थापक था बाबर। बाबर ईरान के फरगना के शासक उमर शेख का पुत्र था, जिसे गुलाम वंश के शासक इब्राहिम लोदी ने आमंत्रित किया था भारत पर आक्रमण करने के लिए। इब्राहिम लोदी ऑलरेडी दिल्ली का सुल्तान था, बट कुछ आपसी रंजिशों के चलते उसने बाबर को यहाँ इनवाइट किया, आमंत्रित किया। तो बाबर एक युवा और तेज़ तर्रार और एक नई पद्धति लेके आया जिसको तुलगमा पद्धति कहते हैं। तुलगमा मतलब वो तोप की पद्धति। फर्स्ट टाइम इंडिया में एक तोपों की जो तोपों के साथ ही उसने अपनी आक्रमण की नीति अपनाई। और राजस्थान के जो मेवाड़ के राजा थे, जो राणा सांगा, जो उन्होंने काफ़ी उससे सामना भी किया बहादुरी से, बट राजस्थान के जो राजपूत थे तो वो एक साथ नहीं हो पाए, संगठित नहीं हो पाए और बाबर ने अंततः यहाँ मुग़ल वंश की स्थापना डाली। बाबर की मृत्यु जल्दी ही हो गई थी, 3-4 साल शायद उसका शासनकाल रहा था और उसके बाद उसका बेटा हुमायूं यहाँ का सुल्तान बना। लेकिन हुमायूं को बहुत जल्दी ही बिहार के जो शेर शाह सूरी था, एक सेनापति पोस्ट के पद का जो भी था व्यक्ति, उसने हरा दिया और ईरान जाने पे मजबूर कर दिया, भगा दिया। शेर शाह सूरी ने भी 3 या 4 साल यहाँ शासन किया था, बल्कि 3-4 साल में ही उसने ग्रांड ट्रंक रोड की स्थापना की थी, जो पेशावर से और इधर कलकत्ता तक जाता है। इधर ईरान से फिर जो हुमायूं था, हुमायूं ने फिर वहाँ के जो ईरान का शाह था उससे मदद लेकर अपनी सेना, अपनी ताकत को इकट्ठा किया और पुनः भारत पर आकर और शेर शाह सूरी को हराकर उसने अपनी सल्तनत की स्थापना की। तो इस तरह से थोड़े ट्विस्ट के बाद मुग़ल वंश की स्थापना दोबारा यहाँ पे हुई।